हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। देखो, थंबनेल से तो पता चल ही चुका होगा कि ये क्या है, वन शॉट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास 10th। ठीक है, इसमें आपके सिलेबस में क्या क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, उस पर ज़रा बात करते हैं। एक ही वीडियो में सारे सम अप कर देंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले जो आपको चीज़ पढ़नी है वो क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, अगर मैं बात करूं तो भाई अगर कोई एक लाइन दे रखी है और ये एक पॉइंट A है और ये एक पॉइंट क्या है, B है। एक लाइन है जिसके ये दोनों पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x1 y1 और इसका दे रखा है x2 y2। हमें इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है उसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। और फॉर्मूला क्या है, AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे और इसे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अब जरा देखते हैं कि भाई इसमें क्या क्या हम लोग कैसे कैसे फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बोला जाता है क्या कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालो। फिर आपको कोलिनियरिटी आता है। कोलिनियरिटी क्या होता है, तो एक लाइन है, मैंने पहले ही बोला है कि इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड सारा कुछ कर देंगे। एक लाइन है, मान लेते हैं ये लाइन क्या है, A, B, और इसके बीच का कोई भी एक पॉइंट C है। इस लाइन के बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे इन सबको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हम लोग हमेशा इन कंडीशन को ध्यान में रखते हैं कि AC प्लस CB इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, AB। ये हमारा क्या है, कोलिनियर पॉइंट का कंडीशन है। मतलब कि पहले AC डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, CB फिर एक डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे और वो AB के इक्वल होना चाहिए। तो ये हम लोग कोलिनियरिटी प्रूफ करते हैं। इसके बाद हमें फिगर को बोलता है क्या, कौन सा फिगर है, तो यहां पे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम, इसी चार फिगर में से आपसे बोला जाएगा कैलकुलेट करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए कि कौन सा फिगर है। तो देखो एक क्वेश्चन है, जरा एग्जांपल से क्लियर करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन मैंने उठाया, ज्यादा बाहर से नहीं गया। मैंने बार बार बोला कि इस वीडियो में बिल्कुल सिलेबस का जो स्टार्टिंग है और सिलेबस का जो एंडिंग है उसको कवर किया गया है। सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2, 3 एंड 4, 1। मतलब ये कहना चाहता है कि भाई एक लाइन है, इसका पॉइंट ये कितना मान लेते हैं, 2, 3, और इसका पॉइंट कितना मान लेते हैं, 4, 1। मैंने पहले भी बोला कि अगर मैं इसको नेम दे देता हूं AB, तो ये क्या हो गया, x1 y1 और ये क्या हो गया, x2 y2। अब देखो इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। अपना फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया क्या होता है, AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, x2 हमारा क्या हो गया, 4, x1 क्या हो गया, 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो गया, 1 और y1 क्या हो गया, 3 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर और ये क्या हो गया, -2 का स्क्वायर, यानी कि 4 + 4 रूट अंडर 8, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2 यूनिट्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। और जो पूछ सकता है वो आपसे क्या पूछ सकता है भाई, आपसे पूछ सकता है कि ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ध्यान दो, तो मैं आप लोग को ये बता देता हूं। देखो 4 तरह का केस बनता है, वो केस क्या क्या है जरा समझ लो।
स्क्वायर रोम्बस पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। अगर कोई फिगर स्क्वायर है ए बी सी डी, सबसे पहली बात कि स्क्वायर के चारों साइड क्या होते हैं? चारों के चारों साइड क्या होता है? इक्वल होते हैं। तो हमने क्या करना है? ए बी कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। साथ ही साथ स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो क्या कैलकुलेट करेंगे? ए सी इज इक्वल टू बी डी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो दिया हुआ फिगर क्या है? आपका स्क्वायर है। समझ रहे होगे? चलो, इसके साथ मिलता जुलता रोम्बस है, तो रोम्बस का बात करते हैं। देखो, रोम्बस के चारों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। इसमें और इसमें क्या होता है कि इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो समझ रहे हो, अगर आपको स्क्वायर बोला जाए तो डायगोनल को इक्वल कर दोगे, अगर रोम्बस बोला जा रहा है तो डायगोनल्स को अनइक्वल प्रूफ कर दोगे। ठीक है? और ये सारे के सारे किससे कैलकुलेट होंगे? तो डिस्टेंस फार्मूला से। इसलिए मैंने डिस्टेंस फार्मूला के बाद ये सब बताया है। तो भाई यहां पे क्या होता है? ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। अब आते हैं इधर और इधर। ठीक है? ए बी सी डी और पैरेललोग्राम जो होता है वो आपका कुछ ऐसा लगता है। देखो, इसका कंडीशन क्या है वो जरा समझ लो। इसका कंडीशन है ए बी इज इक्वल टू, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है सी डी, बट ए डी अगेन ए डी इज इक्वल टू बी सी, और साथ ही साथ इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। यानी कि क्या हो गया? ए सी इज इक्वल टू बी डी। पैरेललोग्राम में क्या हो जाएगा भाई? अगर मैं नेम दे देता हूं ए बी सी एंड डी, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, बट डायगोनल्स इसके इक्वल नहीं होते हैं। बिल्कुल आपको ये याद रखना है, उसके बाद आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना है। ठीक है? मतलब कि इस वीडियो में बार बार बता रहा हूं, हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि बिल्कुल एक चैप्टर को उठाया और खत्म कर दिया पूरे कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है? और सीबीएसई के क्वेश्चंस के भी वीडियो प्लेलिस्ट में मिलेंगे, वहां पे जाके प्रैक्टिस कर लो। उससे बाहर कुछ नहीं आना है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आना है। चलो, नेम द टाइप ऑफ। अब भाई हमें टाइप पता करना है, तो कैसे पता करेंगे वो जरा देख लेते हैं। देखो, यहां पे क्या क्या दे रखा है? a इक्वल टू -1 -2, b इक्वल टू 1 0, c इक्वल टू -1 2 एंड d इज इक्वल टू -3 0। ठीक है? मैं यहां पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग भी समझ जाओगे
और उसके बाद इसको आप लोग अपने नोटबुक में प्रैक्टिस करके देखना। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या करेंगे, ए बी कैलकुलेट करेंगे। तो x2 माइनस x1 यानी 1 प्लस 1 कितना हो गया, x2 माइनस x1, 2 का स्क्वायर 4, इसी तरीके से इसका स्क्वायर यानी कितना हो गया 4, ये कितना आ गया आपका √8। इसके बाद क्या करेंगे, BC निकालेंगे। BC 1 और ये -1 जब कैलकुलेट करोगे BC तो आपका BC भी कितना आ जाएगा √8। उसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे CD। CD आपका कितना है भाई, -1 -3 यानी ये क्या हो जाएगा 2, यानी इसका भी आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 8 और DA का भी वैल्यू कितना आ जाएगा √8। यानी कि चारों साइड इक्वल है। अगर चारों साइड इक्वल है तो या तो ये स्क्वायर होगा या तो ये रोम्बस होगा। यहां तक बात समझ में आ गया। इसको आपको स्टेप बाय स्टेप लिख कर दिखाना है। यहां पे मैं आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि पूरे वन शॉट में मुझे पूरे चैप्टर को खत्म करना है, तो मैं यहां पे जस्ट समझा रहा हूं। इसके बाद हमारा काम क्या बच जाता है भाई, हम लोग कैलकुलेट क्या करेंगे AC और BD को, क्योंकि अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो ये स्क्वायर है या तो ये रोम्बस है। भाई AC को कैलकुलेट करो, -1 ये तो कैंसिल हो गया, और -2 और 2 यानी कि इसका जब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा यूनिट्स। इधर जब कैलकुलेट करेंगे -3 -1 ये भी क्या आ जाएगा 4 यूनिट्स। कुल मिला के ये बात हो गई कि चारों साइड तो इक्वल है और साथ ही साथ क्या है, दोनों डायगोनल्स इक्वल है। तो ये स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा ये आप लोग समझ चुके हो, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे देना। डिस्टेंस फॉर्मूला का इतना काम है, बस इतना काम है। इसके आगे बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखो जो हमारा दूसरा काम है वो क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। सबसे पहले समझते हैं सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। अगर एक लाइन है A B, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, और ये पॉइंट कहीं पे है जो कि क्या है x और y। ये इस लाइन को m1 m2 के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये इस लाइन को m1 और m2 के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो देखो x का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। y निकालने के लिए फॉर्मूला होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला है, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला पे आपको टोटल कैलकुलेशन करना है, ठीक है। चलो यहां पे समझते हैं। सबसे पहली बात है मिड पॉइंट। अगर वो पॉइंट जो दिया हुआ है वो क्या है, मिड पॉइंट है। अगर वो पॉइंट जो दिया हुआ है वो क्या है, मिड पॉइंट है, तो फॉर मिड पॉइंट, फॉर मिड पॉइंट आपका x का वैल्यू होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y का वैल्यू होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये आपका क्या चीज का फॉर्मूला है भाई, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है। अच्छा, इस फॉर एग्जाम्पल जरा समझते हैं। अगर एक लाइन है और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं A 3 4 B 7 8, और आपको बोल दिया जाए फाइंड मिड पॉइंट। क्या बोल दिया जाए, फाइंड मिड पॉइंट। तो देखो
x निकालने का मैंने क्या फॉर्मूला बताया, x1 x2 अपॉन 2, और y निकालने का फॉर्मूला क्या बताया है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अगर मैं इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लूं तो भाई हमारा क्या हो जाएगा, 3 प्लस 7 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 यानी कि 5, और ये हो जाएगा 4 प्लस 8 अपॉन 2, 12 बाई 2 यानी कि 6। तो हमारा जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट जो है इसका वैल्यू क्या आ गया, 5,6। क्लियर है, बिल्कुल ही समझ रहे होगे। आगे बढ़ते हैं, लास्ट बिल्स पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। अब देखो, अब आपको फाइंड करने के लिए बोल दिया जाता है कि आप सेंट्रोइड फाइंड करो। ट्राइंगल का क्या फाइंड करना है आपको, सेंट्रोइड फाइंड करना है। ए बी सी, ये क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2, ये क्या है x3 y3, और मैंने सेंट्रॉइड को जनरली हम लोग G से दिखाते हैं, ये क्या है x, y। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले, ठीक है, और आपको क्या बोले x कैलकुलेट करो, तो आपका क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y का वैल्यू हो जाता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इससे बाहर जो कॉन्सेप्ट है, कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एक बात आपको ध्यान में रखना है, देखो आपसे क्वेश्चन में कहीं पे बोल दिया जाता है फाइंड द पॉइंट, कैसा पॉइंट, तो मिड पॉइंट। जब भी मिड पॉइंट बोले तो आपको रेशियो क्या लेना है, 1:1। जब भी आपको ट्राइसेक्शन बोले, आपको रेशियो 1:2 या फिर 2:1 लेना है। जब भी आपको बोले 4 इक्वल पार्ट्स, तो क्या रेशियो लोगे, 1:3, 1:1 एंड 3:1। आपको क्या लेना है भाई, ये रेशियो लेना है। आपके क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। इससे ज्यादा आपके इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, इतने को समझ लो, और जो भी मैंने सीबीएसई के क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में करा रखे हैं उसको कर लो। उससे बाहर कुछ भी नहीं करना है। सीबीएसई के हर एक क्वेश्चन को आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। क्या समझ में आया, कमेंट में जरूर बता देना कि भाई समझ में आ रहा है या फिर कुछ दिक्कत है, ठीक है। इस वीडियो में और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में इतना ही है।